आज जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और उससे पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट दे दी गई है। फोर्स लगातार एक्शन चला रही है और जो आतंकी बचे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। आतंकियों से सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से आतंकी कांपेंगे। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ भी आतंकी बचे हुए हैं और वो फोर्स की ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। चंद लोग जो ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं उन्हें भी ढूंढ निकाला जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें भी ढेर कर दिया जाएगा। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी और स्वैन भी आज दिल्ली में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में पहुंच रहे हैं। वो गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशंस की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने हमारे सहयोगी इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब आतंकी तीर्थयात्रियों को निशाना नहीं बना सकेंगे। इसके साथ ही जो कुछ आतंकी बचे हैं उनका भी जल्द से जल्द सफाया कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा, उसके अलावा जो माता वैष्णो देवी यात्रा भी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप क्या मैसेजिंग देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं? कई सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं इस अटैक के बाद। ऐसा है कि हम एक भरोसा देना चाहते हैं, एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कामयाब होते हैं, पर 100 में से एक बार कामयाब अगर होते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे वो भी ना हो। पर भय इस तरीके से कि नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कभी कहा है कि एनिमी डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ derailing our ordinary normal life. He can occasionally rock the boat but cannot make us fall from the boat. 20-25 आदमी अगर ये सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ को, हमारी नॉर्मल बिजनेस को, हमारी नॉर्मल टूरिज्म को, हमारा नॉर्मल खेतीबाड़ी करने की, हमारा स्कूल और कॉलेजेस और बाकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को रन करने में सक्षम है, ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए मेरा, और खासकर कठुआ जैसे आज मैं आया था तो लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे, विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे, विथ दैट काइंड ऑफ ए स्पिरिट. So the combined might of the people, of the forces, of the agencies and all other resources of the government of India, as I always. जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना होम मिनिस्टर ने भी की, साथ में प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कल आप मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ऐसे में जो आतंकी इस समय इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं उनको देखते हुए आप अपनी फौज को और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस को और कितना इक्विप्ड कर रहे हैं? मैंने सुना आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम और इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि जो चैलेंजेस हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें। अगर आतंकी निकल पाते हैं तो उनको तुरंत उनका न्यूट्रलाइज करके एलिमिनेट किया जाए। मुझे पूरी तरीके से भरोसा मिली है मेरे सीनियर फंक्शनरीज से, गवर्नमेंट से, यहाँ से और दिल्ली से, कि हमें इक्विप करने में, चाहे वो नाइट विजन डिवाइस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बेहतरीन बंदूक हो, चाहे हमें ऊपर कैंप लगाने की जो रिसोर्सेस हो, इस पर किसी में कमी नहीं आएगी। और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने एडीजी साहब से बात कर रहा था, आनंद जी से, और अपने डीआईजी सुनील और एसएसपी अनायत जी से। वो कह रहे थे कि मुझे, अनायत कह रहे थे कि मैं अभी गया था मल्हाड़ में, तो मुझे तो लगता था कि साहब वो लोग, बच्चे, पुलिस वाले जो है, वो कह रहे थे मतलब कि साहब हमें खुला छोड़ो, हम उनको लाएंगे काट के मार के। तो पिछले दिनों में अभी हमारे साथ एक मुठभेड़ हुआ पुलिस का वहाँ पे गंडो में, तो मेरे एडीजी साहब कह रहे थे
कि उसको नीचे लाए और रातों रात वापस वो लोग भागना चाहते हैं लड़ाई करने के लिए। अब ये है कि वो कानून से बाहर हैं और उनकी एक कुछ नेचुरल एडवांटेज है कि उनकी कोई कानून नहीं है, उनका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, तो उसकी एक छोटा सा फायदा उनको है। वो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा तक वो फायदे को इनकैश नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल, रिसेप्शन एरिया, हिंटरलैंड, इन तीनों लेयर पे आप लगातार चौकसी बरत रहे हैं। भारतीय सेना के साथ और सीआरपीएफ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इसके साथ साथ अभी तक कुछ ऐसे आंकड़े मिल पाए कि इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं आतंकी, जो क्योंकि पिछले दिनों देखा कि अमेरिकन M4 उनके पास है, चाइनीज आर्मर पियर्सिंग, चाइनीज बुलेट, उसके अलावा चाइनीज ग्रेनेड लेकर वो यहाँ पर आए हैं। तो पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे IB एरिया हो या LC की तरफ जो रेड हो रही है। जी, वो वहाँ पे वो अफगान आर्सेनल जो उनके इक्विपमेंट से लगता है वहाँ से और बाकी जगह से भी उनको ये सही है कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो एडवांस्ड है, थोड़ा सोफिस्टिकेट, थोड़ा नहीं, सम ऑफ द वो M4 की बात आपने कही, ये सही है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास मैचिंग अम्युनिशन और आर्म्स आएंगे और हम उसको रिस्पॉन्स देंगे।